क्या कोई महज एक सिगरेट के लिए किसी की जान ले सकता है? सुनकर हैरान तो हुए होंगे, लेकिन यह सच है। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत गायत्री नगर में 9 वर्ष की रात हुई ट्रांसपोर्ट कारोबारी की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। तो आखिर कैसे एक सिगरेट के लिए की गई कारोबारी की हत्या, इस रिपोर्ट में देखिए। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत गायत्री नगर में 9 वर्ष की रात ट्रांसपोर्ट कारोबारी की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। एएसपी नवनीत भसीन ने बताया कि घटना वाली रात मृतक की कार डिवाइडर से नीचे उतर गई थी। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने कार को निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब कार बाहर नहीं निकली तो छोड़कर पैदल घर की ओर जाने लगा। तभी सामने से 2 युवक पैदल नशे की हालत में रोड की ओर आ रहे थे, जहां कुछ मिनटों के लिए ट्रांसपोर्ट कारोबारी की कार निकलवाने में मदद मांगने पर दोस्ती हो गई। इसी बीच आरोपियों ने सिगरेट पीने को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते दोनों आरोपियों ने पत्थर उठाकर मारपीट कर हत्या कर दी। मौत हो जाने पर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को दीवार के किनारे छिपाते हुए पत्थर पटककर चेहरा खराब कर दिया। इसके बाद तीसरे आरोपी की बाइक में बैठकर तीनों फरार हो गए थे। दिनांक 1 जनवरी की रात को एक घटना हुई थी। एक ब्लाइंड मर्डर था। बाद में जो मृतक है उसका नाम प्रकाश और पिंटू है, और उसके पश्चात घटना को ट्रेस करने के लिए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के नेतृत्व में जो टीम बनी थी, उन्होंने काफ़ी होमवर्क किया और साइबर सेल ने भी काफ़ी रोल प्ले किया। फाइनली आज पूरी टीम ने अपने प्रयास से घटना को ट्रेस किया है। घटना मूलतः जो अभी तक की विवेचना में पूछताछ के दौरान आई है वो आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। तो मृतक है प्रकाश और पिंटू। ये 1 जनवरी को एक अपनी पार्टी से लौट रहे थे। उस दौरान किराए पर इनकी मुलाकात उन 2 लड़कों से हुई, गौरव तिवारी और नीलेश, जिन्होंने इनके शुरू में परिचय आपस में होने के बाद किसी मुद्दे को लेकर इनका झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा बढ़ता गया, जिस कारण से मारपीट और फाइनली फिर इनके ऊपर चाकू से वार, पत्थर से वार करके इनकी हत्या कर दी गई। 2 जनवरी की सुबह 10:30 बजे विश्वविद्यालय थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी पटेल को गायत्री नगर मोड़ के समीप एक शव मिलने की सूचना आई। मौके पर पुलिस टीम पहुंची और मृतक की शिनाख्त ट्रांसपोर्ट व्यवसायी प्रकाश सिंह परिहार उर्फ पिंटू के रूप में की। फॉरेंसिक जांच आदि के बाद पोस्टमार्टम कराते हुए शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। जांच में पता चला कि मृतक घटना वाली रात अपने दोस्त के घर से पार्टी करके लौट रहा था, लेकिन अपने मकान तक नहीं पहुंच पाया। दूसरे दिन मोहल्ले के मोड़ पर दीवार के किनारे उसका शव मिला। अंधी हत्या के बाद विश्वविद्यालय थाने में अपराध धारा 302, 201 और 34 आईपीसी का प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने साइबर सेल की मदद से घटना की जांच शुरू की। साथ ही घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तो वहीं मोहल्ले और हाईवे के आसपास रहने वाले कई लोगों के भी बयान लिए गए। शव को रोड से किनारे साइड में भी छुपाने का प्रयास किया गया। शव का चेहरा भी छत विच्छत करने का प्रयास किया गया। हमने अभी टोटल 3 आरोपी इस केस में अरेस्ट किए हैं। उन आरोपियों से अभी हम लोगों ने पूछताछ की है और भी उनसे जानकारियां ली जा रही हैं। चौथा साथी उनका भी हम लोग अरेस्ट शीघ्र कर लेंगे, उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है।
और 2 तारीख को सुबह जब घटना की जानकारी मिली तो मात्र 4-5 दिनों में इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में एडिशनल एसपी और सीएसपी के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी थाना और साइबर सेल ने अच्छी भूमिका निभाई है। इसे देखते हुए इस पूरी टीम को 10,000 का कैश रिवार्ड भी दिया जा रहा है। अभी प्रकरण की विवेचना प्रारंभ है। इसमें आगे जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो भी और साक्ष्य आएंगे, उसके अनुसार हम लोग विवेचना में आगे बढ़ेंगे। प्रकाश सिंह परिहार की सिर्फ इतनी सी ही गलती थी कि उसने दूसरे लोगों से मदद मांग ली और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और शायद यही वजह है कि आजकल लोग किसी की भी मदद मांगने में हिचकते हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट।